हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि आप सबको पता होगा, मंडी निरीक्षक एग्जाम में 2 महीने से भी कम समय बचा है और इंग्लिश के लगभग 8 क्वेश्चंस आने हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हम इंग्लिश बहुत अच्छे से करें। और पता ही होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लगभग 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली रहते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक नोटबुक रख लें अपने साथ में, और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो आपको नहीं पता है वो आप लिखते जाएँ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रूट वर्ड हैं। ये वर्ड ना यूजुअली सफिक्स की तरह ऐड होते हैं किसी वर्ड में और उनका मीनिंग चेंज करते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे एक वर्ड है क्रेसी, है ना। आपने वर्ड देखा होगा डेमोक्रेसी, है ना। डेमोक्रेसी क्या? डेमोक्रेसी लोकतंत्र, है ना। डेमोक्रेसी और प्लूटोक्रेसी। और एक वर्ड होता है एरिस्टोक्रेसी, है ना। पेन चेंज कर लूँ क्या? चलिए पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है। तो क्रेसी जो वर्ड है इसका मीनिंग ही होता है गवर्नमेंट। क्रेसी शब्द का मीनिंग होता है गवर्नमेंट। यार स्केल क्यों आ गया यार? नो, आई डोंट नीड स्केल मैन। चलिए, क्रेसी का मीनिंग होता है गवर्नमेंट। ठीक है। तो डेमोक्रेसी, ये जो वर्ड है, अब देखिए, डेमोक्रेसी मतलब, डेमो मतलब होता है पीपल, लोग। ठीक है। प्लूटोक्रेसी, प्लूटो का मतलब वर्ड होता है, जो वर्ड प्लूटो है इसका मतलब होता है रिच, एलीट। ठीक है। एरिस्टोक्रेसी, ये भी 2 वर्ड से बना है, क्रेसी, है ना, और एरिस्टो। एरिस्टो जनरली जो पावरफुल लोग होते हैं उनको कहते हैं एरिस्टोक्रेट। सुना होगा आपने वर्ड। ठीक है। तो क्रेसी का मेन रूट वर्ड मीनिंग है गवर्नमेंट। ठीक है। अगला देखते हैं गैमी। गैमी का मतलब होता है मैरिज। गैमी का मतलब होता है मैरिज, है ना। आपने देखा होगा मोनोगैमी मतलब एक शादी करने वाला। पॉलीगैमी, पॉलीगैमी मतलब बहुत सारे विवाह करने वाला। ठीक है। अगला है ओमनी। ओमनी मतलब ऑल या फिर एवरीवेयर, इस टाइप का चीज़ें। कंप्लीट, ऑल, एवरीवेयर, इस टाइप की चीज़ें। इसका वर्ड देखते हैं, जैसे ओमनी पोटेंट। ओमनी पोटेंट, ओमनी पोटेंट मतलब, ओमनी मतलब पोटेंट का मतलब होता है पावर, और ओमनी मतलब ऑल, मतलब जिसके पास सारे पावर हैं, है ना। तो गॉड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ये वर्ड ओमनी पोटेंट। ठीक। और ओमनी से रिलेटेड है, जैसे एक वर्ड है ओमनी, ओमनीवोरस या फिर ओमनीसियंट, देख लेते हैं। ठीक है। ओमनीसियंट मतलब जिसको, वन हु नोज एवरीथिंग, वन हु नोज एवरीथिंग। ठीक है। देन ओमनीवोरस, ओमनीवोरस पता ही है आपको, कार्निवोरस, ओमनीवोरस जो सब खाते हैं, है ना। नेक्स्ट है वर्ड फाइल। चलिए, फाइल का मीनिंग आप गेस करिएगा। फाइल का ऑपोजिट होता है फोबिया। फोबिया का मतलब पता है आपको, फियर। और फाइल का मतलब होता है लव, है ना। तो जैसे एग्जांपल, सिनेफाइल, आपने ये वर्ड सुना होगा, सिनेफाइल। सिनेफाइल, सिनेमा फाइल मतलब वन हु लव्स सिनेमा। ओके। नेक्स्ट है बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल, ये वर्ड कहाँ देखा है आपने? बिब्लियो का मतलब होता है बुक्स और फाइल मतलब लवर। ठीक है, या फिर लव। अगला वर्ड है फिलोजिनिस्ट। फिलोजिनिस्ट, चलिए, ये भी 2 वर्ड से बना है, एक फिल और एक जीनी, है ना। एक है फिल एंड एक है तुम्हारा जीनी। फिल मतलब लव, जीनी मतलब विमेन। तो वन हु लव्स विमेन इज कॉल्ड फिलोजिनी। ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। थोड़ा क्लीन कर देता हूँ मैं इसको। चलिए, अगला वर्ड है आपका साइड्स। साइड्स मतलब होता है टू किल या फिर एलिमिनेट, है ना। जैसे एक वर्ड है मेट्रीसाइड, है ना। इसका मतलब होता है मर्डर ऑफ मदर, मर्डर ऑफ मदर। और दूसरा वर्ड है, आपने देखा होगा ये वर्ड बहुत कॉमन वर्ड, सुइसाइड, है ना। तो सुई मतलब होता है सेल्फ और साइड मतलब किलिंग। ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर द रूट वर्ड्स क्रेसी गवर्नमेंट, गेमी मतलब मैरिज, ओमनी मतलब एवरीवेयर ऑल, फाइल मतलब लव, साइड्स मतलब टू किल। ओके, परफेक्ट। लेट्स गेट, अब क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया, मैं चाहता हूँ पहले आप भी आंसर करें और फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। अ पर्सन हु लव्स बुक्स इज कॉल्ड, अब भी जस्ट हमने देखा बिब्लियोफाइल। ठीक है। एक एक ऑप्शन में नहीं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वो सारे वर्ड्स आगे आने के चांसेस हैं। ठीक है। फिर भी चलो मैं बता देता हूँ एक बार। जैसे पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट मतलब जो बहुत सारे लैंग्वेजेस जानता है, मैनी लैंग्वेजेस। ठीक है। कनाइजियर, कनाइजियर का क्या मतलब होता है? वन हु इज एक्सपर्ट, एक्सपर्ट इन टेस्ट और चॉइस। ठीक है। जैसे पारखी कहते हैं ना हम लोग,
पार्क ही ये। ईगोइस्ट तो पता ही है सबको। चलिए, द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज जूलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल्स, सारे एनिमल्स होते हैं। ऑर्निथोलॉजी बर्ड्स का है, तो करेक्ट आंसर ये ऑर्निथोलॉजी होगा। क्रायोजेनिक्स क्या होगा? जब हम बहुत कोल्ड टेम्परेचर से जब डील करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रायोजेनिक्स। टेम्परेचर स्पेलिंग सही लिखी है ना। एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, करेक्ट आंसर ऑर्निथोलॉजी। अ पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स एल्कोहल इज अ टीटॉटलर। व्हाट? टीटॉटलर, टीटॉटलर, ठीक है। वन हु नेवर ड्रिंक्स एल्कोहल इज अ टीटॉटलर, ठीक है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु रिपेयर्स शूज, क्या होता है बताइए? शूज रिपेयर करता है कॉबलर। चलिए एक एक ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है लेपिडिस्ट। आई थिंक ये वर्ड्स ना मोस्ट प्रोबेबली आगे आएंगे। चलिए कोई बात नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा। लेपिडिस्ट, तो इसका हिंट देता हूँ मैं आपको। लेपिडिस्ट जो वर्ड है वो आया है लेपिस से, और आपने एक वर्ड सुना होगा लेपिस लजूली। क्या होता है लेपिस लजूली? एक टाइप का ये रत्न है, शायद नीलम या किसी चीज़ को कहते हैं, मैं कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है, बट एक रत्न है। तो एक्चुअली द वर्ड लेपिस एक रत्न को डिनोट कर रहा है, और लेपिडिस्ट कुछ उससे रिलेटेड होगा। तो लेपिस जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है स्टोन, एंड द पर्सन हु डील्स विथ कटिंग ऑफ स्टोन, कटिंग पॉलिशिंग ऑफ स्टोन इज कॉल्ड लेपिडिस्ट, ठीक है। लेपिडिस्ट जो कटिंग पॉलिशिंग करते हैं। आपको याद होगा मोदी जी इंडिया के एक थे ना, कौन? नरेंद्र मोदी नहीं, नीरव मोदी, है ना, डायमंड के लेपिडिस्ट थे। खैर चलिए, नेक्स्ट वर्ड है कोलियर। कोलियर, कोलियर आया है कोल से, जो कोल माइन करते हैं उनको कहते हैं कोलियर। कॉबलर पता है, शूज से। पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन क्या होता है? ओल्ड पीपल आर कॉल्ड पेडेस्ट्रियन, या फिर वन जो वॉकिंग, ठीक है। पेडेस्ट्रियन का बेटर मीनिंग है वॉक। अ पर्सन हैविंग नो हेयर ऑन द हेड, ओ बॉल्डी, ठीक है, बॉल्ड। नो हेयर ऑन द हेड इज कॉल्ड बॉल्डी। जोवियल मतलब जो बहुत खुश खुश रहता है, वेरी हैप्पी, हैप्पी एनर्जेटिक, है ना, जोवियल। ग्रिगेरियस जो सोशिएबल है, जिसको ग्रुप्स में रहना पसंद है, लाइक्स टू बी इन ग्रुप्स। रेक्ड मतलब डिस्ट्रॉयड, टूटा हुआ। रेक्ड शिप, आपने सुना होगा ये वर्ड, रेक्ड शिप, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन हु अबंडेंस हिज रिलीजन इज कॉल्ड, चलिए बताइए क्या होगा? जो अपना रिलीजन छोड़ दिया है उसने, हु अबंडेंस हिज रिलीजन, जो अपना रिलीजन छोड़ दिया है, ठीक है। देखते हैं, एग्नोस्टिक यही होता है। एग्नोस्टिक जो अपना रिलीजन छोड़ दिया उसको कहते हैं धर्म रहित, ठीक है। एपोस्टेट, एपोस्टेट का मतलब होता है जो व्यक्ति, एपोस्टेट मतलब जो अपने रिलीजन को नहीं मानता या फॉलो नहीं करता है, ठीक है। ईगोइस्ट तो पता ही आपको। ऑल्ट्रुइस्ट, या ऑल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है जो सोशल वेलफेयर के लिए सोचता है, लोगों की भलाई करता है, उसको कहते हैं एल्ट्रुइस्ट, ठीक है। राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड क्लियरली, रेड क्लियरली इज कॉल्ड इलेजिबल, पता ही होगा आपको। सबलाइम, सबलाइम का मीनिंग होता है जो सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, इसको कहते हैं सबलाइम। प्रोलिफिक, प्रोलिफिक मतलब एमिनेंट, ठीक है, या एस्टेब्लिश्ड बोल सकते हो आप इसको, सम्माननीय, है ना। एक्सुबरेंट, एक्सुबरेंट मतलब एनर्जेटिक, ठीक है। इसको कैसे याद किए थे? एक्स से जब आप उबर जाओगे, एक्स से जब आप उबर जाओगे तो आप एनर्जेटिक रहोगे, एनकरेज्ड रहोगे, है ना, ठीक। अ पर्सन हु डील्स विद केमिकल्स इज कॉल्ड केमिस्ट। देखिए फिर से आगे वर्ड कोलियर अभी देखा था आपने, बताइए क्या है? लेपिडिस्ट अभी हमने देखा था, लेपिस लजूली से रिलेट किया था। फिलोजिनिस्ट, फिल मतलब लव, जिनिस्ट मतलब विमेन, वन हु लव्स विमेन। नेक्स्ट, पर्सन हु कट्स एंड पॉलिशेस प्रीशियस स्टोन्स, सब भी जस्ट बताया, लेपिडिस्ट। पॉलीग्लॉट देख लिया, कॉबलर देख लिया, कनाइजियर देख लिया। कोल माइनर इज नोन एज अ कॉलियर। आगे बढ़ते हैं क्विकली। बिलीफ इन वन गॉड इज कॉल्ड मोनोथीज्म, चलिए इसको देख लेते हैं। तो ये जो वर्ड है थीज्म, ये रिलेटेड है गॉड से, ठीक है। सारे ऑप्शन देखते हैं। एथीज्म, एथीज्म इनको लगता है कि गॉड है ही नहीं, है ना, एथीज्म गॉड नहीं है। पॉलीथीज्म बहुत सारे गॉड हैं। मोनोथीज्म वन गॉड। एग्नोस्टिसिज्म, एग्नोस्टिक पर्सन क्या होता है? जो नहीं मान, जो डिनाई करता है रिलीजियस बिलीव्स को, डिनाइज रिलीजियस बिलीव्स, ठीक है। तो ये थीज में देख लिया आपने, एक वर्ड होता है थीस्ट, है ना, और जिसका ऑपोजिट होता है एथीस्ट। थीस्ट मतलब जो बिलीव करता है गॉड में, और एथीस्ट मतलब डज नॉट बिलीव इन गॉड, ठीक है। चलिए,
अ पर्सन विथ एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ आर्ट और टेस्ट, अब भी देखा था कनाइजियर, बाकी सारे वर्ड हमने देख लिए। पर्सन हु एंजॉयज कंपनी एंड इज सोशिएबल इज ग्रीगेरियस, ठीक है। वेरी एनर्जेटिक एंड चीयरफुल पर्सन, चलिए बता, अभी हमने बताया था एक्स से आप उबर जाएंगे तो आप एनर्जेटिक और चीयरफुल हो जाएंगे, एक्सुबरेंट। चलिए नया वर्ड आ गया सोमना एम्बुलिस्ट, इसका मतलब क्या होता है? पर्सन, गैस करेंगे हु, सोमना सो से सो, और एम्बुलेंस क्या चलती है? पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप। पेडेस्ट्रियन देख लिया, एपोस्टेट देख लिया, एपोस्टेट क्या होता है? वन हु लीव्स हिज रिलीजियन, है ना, जो अपना रिलीजन को छोड़ देता है, दैट इज कॉल्ड एपोस्टेट। चीयरफुल एंड फ्रेंडली पर्सन को क्या बोलेंगे? जॉवियल। टू वॉक इन अ रिलैक्स्ड मैनर, आराम से घूम रहे हैं, स्ट्रॉल, स्ट्रॉल इन द गार्डन, आई एम टेकिंग अ स्ट्रॉल इन द गार्डन, सुना होगा आपने, आराम से चल रहे हैं, मस्त मौला, ठीक है। आगे देखते हैं, पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, सोमनैम्बुलिस्ट। आगे और कुछ वर्ड है, पॉलीग्लॉट, सबसे पहले बताया था बहुत सारे लैंग्वेजेस आते हैं जिनको, फिलोजिनिस्ट, लवर ऑफ वीमेन, सोमनैम्बुलिस्ट, वॉकिंग इन स्लीप, ठीक है। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज अननोन, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज अननोन, चलिए बताइए क्या होगा? गॉड का जो एग्जिस्टेंस है उस पर डाउट है इसको, मतलब ये एग्नोस्टिक है, ठीक है। क्या है ये? एग्नोस्टिक। टू कंप्लेन अबाउट समथिंग इज टू ग्राउज, ठीक है, ग्राउज, जब आप ग्राउज करते बोलते हैं ना, बहुत ग्राउजी है कोई आदमी, मतलब वो बहुत कंप्लेन करता रहता है, चिक चिक करता है, ग्राउज, ठीक है। एड्यूलेट, अगला इसमें वर्ड है एड्यूलेट। एड्यूलेट का मीनिंग पता होगा, किसी की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करना, चापलूसी करना, बेटर वर्ड है चापलूसी करना, एड्यूलेट मतलब चापलूसी करना, ठीक है। नेक्स्ट, द हैबिट ऑफ डिलेइंग वर्क, ये तो बहुत अच्छे से पता होगा सबको, प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन। रैपिड इंक्रीज इन नंबर इज नोन एज, रैपिड इंक्रीज, प्रोलिफरेशन, ठीक है, प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स बाय पाकिस्तान, प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन बाय ईरान, सुना होगा अपने वर्ड अगर इंग्लिश न्यूज सुनते हैं तो। प्रोलिफरेट मतलब रैपिड इंक्रीज, ठीक है। एड्यूलेशन अभी हमने अभी बताया हूँ मैं, बताइए। एड्यूलेशन मतलब फ्लैटरी, बेटर वर्ड इंग्लिश में वर्ड फ्लैटरी, है ना, किसी की चापलूसी करना। क्रायोजेनिक्स, टेम्परेचर, डीलिंग विथ वेरी लो टेम्परेचर। क्रायोजेनिक इंजन सुना है क्या आपने? क्रायोजेनिक इंजन, है ना, क्रायोजेनिक इंजन जिसमें मोस्ट प्रोबेबली लिक्विड नाइट्रोजन यूज होता है, रॉकेट में यूज होता है ये क्रायोजेनिक इंजन। रेक्ट पता ही है आपको। एक्सेसिव प्रेज इज कॉल्ड एड्यूलेशन, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ये क्या है भाई? मिलावटी। डीप रिग्रेट फॉर रॉन्ग डूइंग इज कॉल्ड, डीप रिग्रेट रिमोर्स, रिमोर्स याद रखना है आपको। पर्सन हु अवॉइड्स रियलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, एस्केपिस्ट, एस्केपिस्ट, ठीक है, कीप इन माइंड एस्केपिस्ट, यही हमको नहीं बनना है। अ पर्सन हु नोज मेनी लैंग्वेज, पॉलीग्लॉट। अ पर्सन वॉकिंग ऑन फुट इज अ पेडेस्ट्रियन, देखा था हमने। स्टडी ऑफ एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर इज कॉल्ड, बताइए। ये स्टडी ऑफ बर्ड, ये पता नहीं। प्रोलिफरेशन, बहुत जल्दी एक्यूमुलेट करना, बढ़ना नंबर्स में। सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस बनना, क्या होगा आंसर? क्रायोजेनिक्स। कंप्लीटली डैमेज्ड, रैक्ड। पर्सन हु लव्स और एडमायर्स वुमेन इज कॉल्ड फिलोजिनिस्ट, ठीक है। चलिए 30 क्वेश्चन तक, नेक्स्ट क्वेश्चन अगली सीरीज में देखते हैं। थैंक यू एवरीवन।